गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक बार फिर इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, जिसमें से यह तीसरा क्लास है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह तीसरा क्लास है, जिसमें आज मैं पिछली कक्षाओं से कुछ आगे बढ़कर आपको बताऊंगा। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या क्या उद्देश्य हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आखिर क्यों स्थापित किया गया था। चलिए आज हम लोग इससे कुछ आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ द आईएमएफ, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मैनेजमेंट। इसे एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह स्ट्रक्चर भी है, यानी जब भी आईएमएफ को स्थापित किया गया तो इसकी मैनेजमेंट कैसे हो, इसकी स्ट्रक्चर बनाई गई है। वह स्ट्रक्चर किस आधार पर है? सबसे पहले स्ट्रक्चर जो बनाई गई है, उसमें स्ट्रक्चर में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले उन पॉइंट्स का मैं एक बार बोल दूं। सबसे पहले है प्रशासक मंडल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। दूसरा है प्रबंध मंडल, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तीसरा है प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। चौथा है अंतरिम समिति, इंटरिम कमेटी। और फिफ्थ है विकास समिति, डेवलपमेंट कमेटी। ये कुल 5 पॉइंट हैं मैनेजमेंट ऑफ द आईएमएफ के, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध, अर्थात कह सकते हैं हम लोग इसे, इसके स्ट्रक्चर के कुल 5 पॉइंट दिए गए हैं। तो हम लोग इसे एक एक करके समझेंगे कि इन पांचों का क्या काम है, पांचों में क्या क्या बातें बताई गई है। सबसे पहला पॉइंट है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, यानी प्रशासक मंडल का। इसमें बताया गया कि हर देश, जो भी देश आईएमएफ के मेंबर के रूप में मेंबरशिप लेते हैं, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सदस्यता लेने का काम करते हैं, जो भी देश आईएमएफ के सदस्य देश होते हैं। अभी हम इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि अब तक कुल 189 कंट्रीज ऐसे हैं जो आईएमएफ के मेंबर हैं। यह मैंने पहले भी आपको बताया था। तो सारे देश अपने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को 5 साल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में नियुक्त करते हैं आईएमएफ के अंतर्गत। यानी आईएमएफ में जितने भी देश सदस्य देश हैं, जितने भी देश मेंबरशिप वाले देश हैं, वो सारे देश अपने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में नियुक्त करने का काम करते हैं। इसके बाद इसमें और भी बातें बताई गई है कि प्रशासक मंडल संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों की साधारण सभा की भांति है और कोष की संपूर्ण शक्तियां इसी मंडल के अधीन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कि जितने भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो जस्ट लाइक एक जॉइंट स्टॉक वाली कंपनी की साधारण सभा की भांति है। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो जिस तरह से एक मेंबर होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर कोई अलग नहीं है। इन्हें वह सारी पावर दी गई है जो फंड के रिगार्डिंग हो, फंड के संबंधित हो।
इनका काम क्या क्या होता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर का काम होता है कि किसी भी तरह की नई नई पॉलिसियों का निर्धारण करना, यानी कि कोई भी काम हो वह काम कैसे होगा, उस काम को करने के लिए क्या पॉलिसी होगी, यह पॉलिसी बनाने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही होता है। उसके बाद सदस्य देशों के कोटा में संशोधन करना। इन आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का यह भी काम होता है कि जितने भी देश इनके मेंबरशिप वाले देश हैं उनमें किसी भी तरह का कोटा हो, किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन हो, तो अगर आवश्यकता के अनुसार उस देश के कोटा में, उस देश के रिजर्वेशन में किसी भी प्रकार की चेंजेस करनी हो तो यह संशोधन करने का पावर किनके पास दिया गया है? तो आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई नए देश आईएमएफ के मेंबर बनना चाहते हैं, जैसे अभी हमने पहले बताया था कि टोटल 189 ऐसे कंट्रीज हैं जो आईएमएफ की ऑलरेडी मेंबरशिप ले चुके हैं, लेकिन इसके अलावा किसी और देश ने अपनी इच्छा जताई कि हम भी आईएमएफ के सदस्य बनना चाहते हैं, तो नए सदस्य देश को एडमिट करने का काम, उन्हें प्रवेश करने का काम किनका है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का है। संचालक चुनना, यानी कि डायरेक्टर्स को चुनना, सदस्य देशों की मुद्राओं की समता दरों के संबंध में निर्णय लेना, प्रशासक मंडल में प्रत्येक देश की ओर से एक गवर्नर के अतिरिक्त एक स्थानापन्न गवर्नर भी होता है। हमने पहले भी इस पॉइंट को डील किया था प्रीवियस क्लास में। मैंने बताया था कि हर देश अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नर के रूप में जरूर भेजते हैं, लेकिन इनके अलावा एक और सब्स्टिट्यूट पर्सन को आईएमएफ भेजने का काम करते हैं। ऐसा इसलिए कि कभी गवर्नर एब्सेंट हो, गवर्नर की तबीयत खराब हो, किसी भी प्रकार की अनहैपनिंग हो, तो उस मीटिंग में गवर्नर की जगह पर सब्स्टिट्यूट गवर्नर यानी अल्टरनेटिव गवर्नर हिस्सा लेते हैं। या अल्टरनेटिव गवर्नर जो है वो नॉर्मल भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब भी वोटिंग करने की बात आती है तो आम तौर पर अल्टरनेटिव गवर्नर कभी भी वोटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नर किसी कारण से अनुपस्थित है, गवर्नर किसी कारण से एब्सेंट है, तो उनके एब्सेंट होने के कारण ही जो अल्टरनेट गवर्नर है वह क्या कर सकते हैं? वोट करने का काम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि भारत ने, क्योंकि भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य रह चुका है, भारत ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव आईएमएफ में एज अ गवर्नर के रूप में भेजा और एक अल्टरनेटिव गवर्नर भी भेजे। मीटिंग में हिस्सा दोनों लिए, लेकिन आमतौर पर गवर्नर ही इन वोटिंग करने का पावर रखते हैं। लेकिन अगर गवर्नर किसी कारण से एब्सेंट है या कोई और बात हो गई एब्सेंट होने की, तो ऐसे कंडीशन में वोटिंग करने का पावर जो अल्टरनेट गवर्नर को यहाँ से भेजा गया उन्हीं के पास केवल है। तो ये पॉइंट किसका था? ये पॉइंट हमने पढ़ लिया अब तक। ये पॉइंट था किसका? तो प्रशासक मंडल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का था। अब हम लोग आते हैं प्रबंध मंडल बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। देखिए नाम से ही मालूम चल गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। देखिए एग्जीक्यूटिव वही होते हैं जो ऊपर से मिले हुए पॉलिसीज को लागू करवाने का काम करते हैं। यहाँ भी वही बात कहा गया है
कि मॉनेटरी फंड के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करने के लिए एक संचालक मंडल एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसके 22 सदस्य हैं। यानी कि मॉनेटरी फंड का काम डे टू डे का काम चलता रहे, वहाँ पर जितने भी पॉलिसीज बनाए गए, जितने भी नियम निर्धारित किए गए हैं, उन सारे कामों को एक्चुअल वे में करने के लिए एक टीम बनाई गई है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया जिसका नाम ही रखा गया है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, प्रबंध मंडल। इसमें कुल 22 सदस्य हैं। इनमें से 6 अस्थायी सदस्य सबसे अधिक कोटा वाले देशों द्वारा, 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान से तथा एक सदस्य सऊदी अरब से है। यानी कि इन 22 सदस्यों में से 6 परमानेंट है। 6 परमानेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सबसे अधिक कोटा वाले देशों से संबंध रखते हैं, जिनमें से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान से तथा एक सऊदी अरब से है। 5 सदस्य सुदूर पूर्व और प्रशांत महासागर के देशों द्वारा, यानी 5 मेंबर जो है वो दूर दराज के इलाकों से प्रशांत महासागर के आसपास के देशों से हैं, और 5 मेंबर जो हैं वो मध्य पूर्व के देशों द्वारा एवं शेष सदस्य क्रमशः अफ्रीकी, लैटिनी अमेरिकी और यूरोपीय देशों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि हर कोटे से, चाहे वो अधिक कोटे वाले देश हो, चाहे कम कोटे वाले देश हो या दूर दराज के इलाकों वाले देश हो, सबसे एडजस्ट करके यहाँ कुल 22 सदस्य लाए गए हैं। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का प्रत्येक मनोनीत या चुना हुआ सदस्य एक स्थानापन्न सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। वह सदस्य प्रबंध मंडल की सभा में भाग ले सकता है, लेकिन किंतु असली प्रबंधक की अनुपस्थिति में ही मतदान का अधिकारी होता है। संचालक मंडल की सभाएं कोष के मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में ही होती है। देखिए, अभी हमने इससे पहले वाले पैराग्राफ में बताया था आपको कि 5 ऐसे सदस्य हैं जो मध्य पूर्व के देशों से आते हैं, क्रमशः अफ्रीकी से, लैटिन अमेरिकी से, यूरोप देशों से मनोनीत किए जाते हैं। तो कहा गया कि जो भी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत का मतलब उनकी सिफारिश करके उन्हें लाना, वह एक अल्टरनेटिव सदस्य भी चुनते हैं। लेकिन मीटिंग में दोनों भाग लेते हैं, लेकिन वोट करने का पावर तभी है जब बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यानी कि असली प्रबंधक अगर एब्सेंट रहता है, तभी अल्टरनेटिव सदस्य को वोट देने का पावर है। बोलता है इनकी जितनी भी मीटिंग होती है ये इसके हेड ऑफिस वाशिंगटन में ही होती है। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट में, प्रबंध संचालक। प्रबंध संचालक का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर्स। क्या कहा हमने? थर्ड पॉइंट है मैनेजिंग डायरेक्टर्स, प्रबंध संचालक। ये आप लोग भी देखते होंगे, जैसे हर बैंक का अपना एक मैनेजर होते हैं, उसी प्रकार आईएमएफ के डे टू डे के कामों को अच्छी तरीके से करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कामों को अच्छे से, रोजाना के कामों को, डेली के कामों को अच्छे से करने के लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, एक प्रबंध संचालक की नियुक्ति की जाती है। प्रबंध संचालक की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रबंध संचालक की नियुक्ति करने का काम प्रबंध मंडल, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही करता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि वह अपने टीम में से, यानी जितने भी बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनमें से किसी को भी
मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता है। हमने क्या कहा कि बोर्ड ऑफ हमने कहा कि बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही क्या करने का काम करता है, वह मैनेजिंग डायरेक्टर्स को चुनने का काम करता, अपॉइंट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ कह दिया कि बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपने में से किसी को भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं चुन सकते हैं। कहा गया है क्या, यहाँ पर लिख दिया है, एक प्रबंध संचालक नियुक्त किया जाता है। प्रबंध संचालक की नियुक्ति प्रबंधक मंडल द्वारा होती है, किंतु वह अपने में से किसी व्यक्ति को प्रबंध संचालक नियुक्त नहीं कर सकते। एक सहायक प्रबंध संचालक की भी नियुक्ति की जाती है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर को तो चुना ही जाता है, लेकिन एक अल्टरनेट मैनेजिंग डायरेक्टर को भी चुना जाता है। ये बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जितने भी मीटिंग होती है उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर हिस्सा जरूर लेते हैं, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को आम तौर पर वोटिंग करने का पावर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने अल्टरनेट मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कहा है, मैंने कहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स को यानी प्रबंध संचालक को आम तौर पर वोट देने का पावर नहीं होता है। वह केवल उन्हीं कंडीशन में वोट दे सकता है जब बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यानी कि प्रबंध मंडल की अगर वोटिंग हो रही है, प्रबंध मंडल की अगर वोटिंग हो रही है और वहाँ पर अगर वोटिंग क्या हो जाए, वहाँ पर अगर वोटिंग बराबर पर आकर रुक जाए, वहाँ पर अगर वोटिंग बराबर पर आकर रुक जाए, ध्यान से सुनिएगा मैं बोल रहा हूँ जो, जब प्रबंधक मंडल की अपनी वोटिंग चल रही है और वहाँ पर वोटिंग बराबर में आकर रुक जाए, तो ऐसे कंडीशन पर मैनेजिंग डायरेक्टर वोट करते हैं। अन्यथा कभी भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स आमतौर पर वोट करने का काम नहीं करते हैं। प्रबंध संचालक का कार्यकाल प्रबंध मंडल की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितने साल तक चाहे उतने साल तक के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट में, अंतरिम समिति, इंटरिम कमेटी। फोर्थ पॉइंट क्या है, अंतरिम समिति यानी कि इंटरिम कमेटी। बोलता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यह एक कह सकते हैं कि कार्य प्रणाली यानी वर्किंग प्रोसेस में कुछ सुधार करने के लिए तथा कोष को समय समय पर सलाह देने के लिए सन 1974 में एक अंतरिम समिति स्थापित की गई है। कहने का मतलब है क्या, 1974 में एक ऐसी इंटरिम कमेटी बनाई गई है या स्थापित की गई है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए और कोष को समय समय पर सलाह देने के लिए बनाई गई है। हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कार्य प्रणाली पहले वाली पुरानी होती चली जाती है और समय में बदलाव होता चला जाता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी अपने काम करने की शैली में चेंजेस लानी होंगे, वर्किंग प्रोसेस में चेंजेस लाने होंगे। इसके लिए सुधार की आवश्यकता होती है और ये सुधार पर सलाह देने का काम इंटरिम कमेटी ही करती है और समय समय पर कोष के मामलों में भी सलाह देने का काम इंटरिम कमेटी ही करती है। इस इंटरिम कमेटी की स्थापना 1974 में की गई थी। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं।
कुल 22 मेंबर्स होते हैं इस इंटरिम कमेटी में। प्रत्येक सदस्य देश जो कोष के लिए संचालक नियुक्त करता है, इस समिति के लिए भी सदस्य नियुक्त करते हैं। इससे पहले हमने क्या बताया था? हर देश जो कोष के लिए संचालक नियुक्त करता है यानी डायरेक्टर्स नियुक्त करते हैं, वह इंटरिम कमेटी के भी मेंबर होते हैं। कोष के संचालक यानी आईएमएफ के संचालक तथा प्रबंध संचालक भी समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। समिति का कार्य मुद्रा कोष के प्रबंध, परिवर्तन तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के संबंध में सलाह देना है। बोलता इस इंटरिम कमेटी का मेन फंक्शन क्या है? इस इंटरिम कमेटी का मेन फंक्शन है कि आईएमएफ के मैनेजमेंट के बारे में, समय समय पर होने वाले परिवर्तनों के मामले में और इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रोसेस के बारे में समय समय पर सलाह देने का काम इंटरिम कमेटी ही करती है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास समिति, डेवलपमेंट कमेटी। बोलता है क्या? यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की संयुक्त समिति है। डेवलपमेंट कमेटी जो होती है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक यानी IBRD की एक जॉइंट कमेटी है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इसका कार्य विकासशील देशों के वास्तविक संसाधनों के हस्तांतरण पर विचार करना और विश्व बैंक और कोष को सलाह देना है। इस समिति के 22 सदस्य होते हैं जिसमें विश्व बैंक और मुद्रा कोष के संचालकों को सम्मिलित किया गया है। क्या हमने कहा कि डेवलपमेंट कमेटी का काम क्या है? डेवलपमेंट कमेटी का काम है कि जितने भी देश विकासशील देश हैं उसके जितने भी वास्तविक रिसोर्सेस हैं उनको हस्तांतरण करने पर विचार करती है। जाहिर सी बात है कि हर देश के पास कुछ न कुछ नेचुरल रिसोर्सेस, कुछ न कुछ संसाधन ऐसे हैं जो प्रचुर मात्रा में हैं और उन संसाधनों की आवश्यकता दूसरे देश को भी मिलती है, दूसरे देश को भी उनकी आवश्यकताएं होती है। तो इन आवश्यकताओं के आधार पर एक देश के संसाधन को दूसरे देश के तक ट्रांसफ़र करने का काम, उस पर विचार करने का काम ये डेवलपमेंट कमेटी करती है तथा साथ ही साथ यह वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों को समय समय पर सलाह देने का काम, गाइडलाइन करती है। इस समिति के 22 मेंबर होते हैं। डेवलपमेंट कमेटी में भी कुल 22 मेंबर्स होते हैं जिसमें विश्व बैंक और मुद्रा कोष के संचालकों को सम्मिलित किया गया है। ये हो गया स्ट्रक्चर किनका? तो आईएमएफ का मैनेजमेंट कहो या स्ट्रक्चर कहो, बात एक ही है। अब हम लोग इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसमें कुछ और भी पढ़ेंगे